जय गौ माता की पशुपालक भाइयों, आप सभी का गुरु गोलोक गौशाला यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का प्यार और स्नेह इतना मिला, उसके तहे दिल से आभारी। वीडियो को पूरा अंत तक देखना। पशुपालक भाइयों में जो समस्याएं आती है उसमें से ही एक आज ये समस्या हम लेके आए हैं कि भैंस के दूध का फैट जो है वो कैसे बढ़ाया जाए। दरअसल समस्या आती है कि भैंस के दूध का फैट कम पड़ जाता है, तो ये कैसे बढ़ाया जाए और इसके लिए हम घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं। इसमें साथियों सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी रीज़न हमें पता होना चाहिए कि हमारे भैंस ने दूध कम क्यों करा, दूध का फैट जो है कम क्यों पड़ा। 2 ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं, एक तो दूध कम पड़ जाना या फिर फैट कम पड़ जाना। दूध समय के साथ कम पड़ रहा है तो ठीक है चलेगा, समय के साथ दूध कम पड़ते-पड़ते उसका फैट भी इंक्रीज़ होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होता है शुरुआती दौर में जब हमारी भैंस ब्याई है, भैंस के ब्याने के बाद शुरुआत में फैट अच्छा मिला फिर सडनली डाउन हो गया। इसका क्या कारण हो सकता है? और ये ज़्यादातर जो हमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है ऋतु साइकिल चेंज होने पर। जो हमारे सीज़न चेंज होते हैं, जैसे बरसात का मौसम था, फिर सर्दी का मौसम आया, फिर उसके बाद गर्मी का मौसम आया। तो ये जो सीज़न चेंज होते हैं, इन सीज़न चेंज होने के समय में ज़्यादातर हमें ऐसे बदलाव देखने को मिलता है। तो कारण हमें पता करना है और उसके बाद आज के वीडियो में हम एक घरेलू नुस्खा अपनाएँगे जिससे हमारी भैंस को जो है वापस आउटपुट बेहतर मिल जाएगा, भैंस रिकवर हो जाएगी। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर कारण में ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, हो सकता है भैया हमने क्या नहीं करवाई। एक पहला कारण हो सकता है डिवॉर्मिंग नहीं करवाई, डिवॉर्मिंग नहीं करवाई। दूसरा कारण हो सकता है उसका स्वस्थ रहना, स्वस्थ या यूँ कह लीजिए वो बीमार हो गई, बीमार है। तीसरा कारण है तीसरा कारण है वो हीट साइकिल में है, हीट साइकिल में है। ये कारण हो सकते हैं। इन कारणों का रिजल्ट क्या मिलेगा? आपके मिल्किंग या तो कम हो जाएगी या मिल्क का फैट कम हो जाएगा। ये कारण हो सकते हैं। अब आपने पता कर लिया भैया मैंने पेट के कीड़े भी मार दिए, मेरी भैंस बराबर खा रही है, गोबर भी पूरा जो है पच के ही आ रहा है। अधपचा गोबर नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको डिवॉर्मिंग समय पर करवानी है। 3 मंथ में ये साइकिल रिपीट होता है, 3 महीने में एक बार आपको डिवॉर्मिंग करवा लेनी है। ठीक है? दूसरा, मेरी भैंस बीमार नहीं है, उसको ठंडी नहीं लगी है, मिल्क फीवर नहीं हुआ है, मैं मेरी भैंस को मिनरल मिक्सचर बराबर दे रहा हूँ, विटामिन्स बराबर दे रहा हूँ, लिवर टॉनिक भी समय समय पर मैं रिपीट करता रहता हूँ। मतलब कि मैं मेरी भैंस का बराबर ध्यान रख रहा हूँ, उसके बाद हम कह सकते हैं मेरी भैंस बीमार नहीं है। ठीक है? तीसरा, मेरी भैंस जो है हीट साइकिल में आई। हीट साइकिल में ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि हो सकता है उसके गर्भाशय में कोई इन्फेक्शन हो गया हो। जो हीट साइकिल के दौरान रस्सा गिरता है, जो तार बनते हैं पीछे, एक लिक्विड निकलता है, तो वो जो है एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं आ रहा है, मतलब उसके गर्भाशय में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन कहीं पे भी हो, उसका रिज़ल्ट आपको बॉडी के बाद आउटपुट आपको कहाँ मिलेगा? केवल मिल्किंग में मिलता है, वहाँ पर दिखेगा ही दिखेगा। तो ये 3 तो मेजर कारण होते हैं। उसके बाद चौथा कारण होता है कि उसके फूड चेन में, फूड साइकिल में बदलाव करना। उसके खाने-पीने में बदलाव, ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर है जो ज़्यादातर किसान भाई जो है बहुत सिंप्लीफाइड ले लेते हैं। पहली जो मान शुरुआत में आपने जो है अपनी भैंस को जो है ब्याने के बाद बिनौला की खल दी, सरसों की खल दी, फिर सडनली दोनों खलों में चेंज कर दिया, तो रिज़ल्ट तो आपको मिलेगा। तो वो रिज़ल्ट कहाँ दिखेगा आपको? मिल्क में दिखेगा। तो आप जो है अपनी भैंस के साथ दाना मिश्रण में ज़्यादा बदलाव ना करें। एक बार भैंस अगर सेट हो गई किसी दाना मिश्रण पर, तो उसी दाना मिश्रण को चलने दें। यदि आप उसमें बदलाव करते हैं तो थोड़ा-थोड़ा करके करें। मान लीजिए पहले आपने जो है 20 किलो के आस-पास बिनौला की खल ली। अब आप चाहते हैं कि यार वो ज़्यादा कॉस्टली हो रही है, उसकी जगह मैं मूँगफली की खल इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो मूँगफली की खल सडनली बिनौला को निकाल कर मूँगफली की खल ऐड नहीं करनी है। इसकी जगह हमें क्या करना है, बिनौला 10 केजी कर लीजिए या शुरुआत में 15 केजी कर लीजिए, 5 केजी मूँगफली ऐड कर लिए, फिर अगली बार में आप उसको 10 केजी कीजिए। ऐसे धीरे-धीरे सडनली फूड का जो साइकिल रहता है उसमें बदलाव करिए। ठीक है, ये सारे कारण हो सकते हैं जो मैंने आपके सामने रखे। अब भैया हम घरेलू उपचार में क्या कर सकते हैं?
तो घरेलू उपचार में सबसे मेजर इंपॉर्टेंट बात है, हमने डिवॉर्मिंग करवा ली है। ये तो बेसिक थंब रूल है, डिवॉर्मिंग करवाना, लिवर टॉनिक देना। लिवर टॉनिक मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि यहाँ पर एक बेसिक रूल आ जाता है हमारा, सरसों का तेल, जिसको देखो घरेलू उपचार में सरसों का तेल ही प्रयोग करता है। सरसों का तेल और गुड़, और इसके साथ एक रहेगा हमारा गेहूं का दलिया, गेहूं का दलिया, और एक हम लेंगे इसमें मीठा सोडा। क्या क्या आइटम लिए समझ गए? एक तो हमने लिया कर लिया डिवॉर्मिंग, पहला काम। दूसरा लिवर टॉनिक दे दिया। सरसों का तेल हम देंगे। सरसों का तेल कितना देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसमें ध्यान रखिए। क्वांटिटी आपको मैं दिखा देता हूँ, 100 ml, 200 ml, इससे ज़्यादा मत दीजिए। पर डे ये कितना है, पर डे की क्वांटिटी बता रहा हूँ, पर डे आपको देना है। अब पर डे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखिए, 100 ml यदि हम दे रहे हैं तो आपको 20 दिन तक देना है। 20 दिन तक आप दे सकते हैं। 200 ml दे रहे हैं तो 10 दिन। क्वांटिटी बढ़ाई, टाइम कम कर दीजिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आप रिजल्ट अच्छा चाहते हैं तो कम क्वांटिटी ज़्यादा समय तक दें। एक मान लीजिए आप पूरी पूरी बोतल दे देते हैं तो वो उसके रूमर में जो पचना चाहिए, जो उसके पेट में पचना चाहिए, पेट में जो लगना चाहिए वो लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा। एक थोड़ा थोड़ा करके आप देंगे तो वो बॉडी उसको अवशोषित करेगी, यूज करेगी उसका, और आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है। गुड़ की बात करें भैया, गुड़ कितना दें? तो गुड़ आपको 200 ग्राम दे देना है। गेहूं का दलिया ये आप आपके दाना मिश्रण में ऐड कर लीजिए, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मीठा सोडा जो है ये लगभग आप 20 से 30 ग्राम पर डे कर लीजिए, दाना मिश्रण में मिला देना है। मीठा सोडा एक रूमन बफर का काम करता है, जिससे कि पाचन शक्ति बढ़िया बनी रहती है। तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो आपको रिजल्ट 101% मिलने वाला है। आपकी भैंस वापस रिकवर हो जाएगी, और उसके बाद आपको फैट परसेंटेज भी इंक्रीज होते हुए दिखेगा। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके अलावा एक पशुपालक भाई से मिलने पर यह भी पता चला है कि दाना मिश्रण में वो एक एक चम्मच, मतलब 10 से 15 ग्राम जितना घी भी यदि ऐड कर देते हैं तो भी जो है उससे गाय या भैंस का जो है फैट परसेंट वापस नॉर्मल स्टेज पर आ जाता है। मित्रों, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है तो वो जरूर लिखें, ताकि उसके रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन मिल सके। और अभी तक आपने हमारे गुरु गोलोक गौशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका ढेर सारा प्यार ऐसे ही बना रहे। जय गौ माता की।